वीडियो लाया हूँ आज कुछ ऐसा कि हंसते रह जाओगे पागल के जैसा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही असली सोना का चैन। असली हाथ हटा, असली तो नकली का लग रहा है जी। 3.5 लाख रुपया लगाए हैं, 22 कैरेट का है, एकदम ओरिजिनल बिल। हाँ 22 कैरेट का। लग भी रहा है। हाँ तो तुमको हल्के में कहा हमको लेके रखा है। जानते हैं भैया, मेरे पास भी एगो चांदी का चैन है। सोच रहे हैं कि उस पर सोना का पानी चढ़वा के एकदम रोला उला बना ले। वैसे कितना में पानी चढ़ जाता होगा भैया? ज्यादा नहीं लगता, 300 में तो हम। अरे भाई शुक्र मनाओ कि लड़की अपना रिश्ता खुद देखने नहीं जाती। अच्छा भाई, नहीं तो बोलते कि यही मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ। भाई मुझे 300 रुपए उधार देना, चप्पल लेना है आज शाम तक। सारी भैया बर्फ दे दो। ठीक है। किसे दूं? मुझे दे दो। घुल गया। दूसरा देता हूँ। दूसरा दो। एक्सक्यूज मी मैम, जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम, ये थोड़ा बच गया, सोचा किसी जानवर को डाल दो। अरे तो आप ये मुझे दे दीजिए, हमारे पास अंदर पालतू जानवर है, मैं उनको डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू। हमको रोक के पूछ रहा आप कौन है? बोला रे तेरी माँ का चश्मा खाली उतारे ना। एक मिनट फोन आ रहा। हेलो। हाँ भैया, कल जो मारपीट वाला मैटर हुआ ना भैया, उसके कारण पुलिस हम लोग को पकड़ के ले जा रहा। गार्जियन का नंबर मांगा, आपका नंबर दे दिए भैया। बस हमारा नंबर दे दिया, मतलब काम वहीं बन गया। अब एक बार काम कर, मस्त आराम से चिल्ड पानी का बोतल खरीद, इत्मीनान से बैठ पी, हमारे 5 बड़े। भैया को टेलीनॉर का नया नंबर दिए तो जल्दी से। भैया ये कलकत्ता का टिकट दिए तो। मम्मी, पति देव किसे कहते हैं? एक ही पल में गुलाब जामुन और दूसरे ही पल में करेला लगने वाले प्राणी को पति देव कहते हैं। अरे बन गया खाना? बन गया। क्या बात है, सब्जी तो अच्छी बनी है। अच्छी बनी है ना? हाँ, मैंने ना कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सिर्फ हल्दी नमक में बनाई है। और हाँ, इस बार तो मैंने आलू उबालने की जगह काट कर डाले हैं, तभी आपको स्वाद लग रही है सब्जी। और मैंने धनिया तो इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है। मेरे हाथ की सब्जी की स्वाद लगेगी आपको? हाथ की चटपटे की जो आदत पड़ रही है। एक काम करो, भारी खा लो बाप। अरे इतनी भी बेकार नहीं है, दे दे। तुमको पता है भाई, मुझे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है। अच्छा कैसे भैया? क्योंकि हम किसी को प्रपोज ही नहीं किए हैं। अब ये बताइए आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो सर बहुत जिम्मेदार हूँ। ये समझ लीजिए, अगर मेरे बच्चों के पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे सास ससुर का बीपी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। अगर मेरी नंदे घर पर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे सर, आप तो ये समझ लीजिए, अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ सर, बहुत ज्यादा। अरे सर ये बहुत जिम्मेदार है। चल अब बंद कर, खत्म कर बात को। अरे भाई, तुम कितना क्लास में पढ़ता है? भाई मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 10th का स्पेलिंग बताना। अरे नहीं भाई, मैं तो 10 क्लास में पढ़ता हूँ। DS 10। लाइक करो यार। भैया जी मैडम। एक 10-10 के नोटों का 500 का हार दे दो ना। हाँ मैडम, लाया। ये लो मैडम। कितना हुआ भैया? 550। भैया 300 रुपए कर दो ना। चलो 350 में डन कर दो। और भाई इस IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? CSK। और तेरा? मेरा तो एक ही है, RCB। अच्छा। और तुम भाई? तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। लेकिन एक सेकंड, अब देख तू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कल सभा गेहूं काटने चल रहे हैं।
रोज रोज पत्नी से गेहूं कटवाने की वजह से पत्नी ने किया पति को गेहूं के खेत में मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी माफी लेकिन पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी कहाँ अखबारों की बातों में आ रहे हो? अखबार की खबरें बिल्कुल सच है। अरे चलो गेहूं काटने चलना है। चल। हेलो, मैं ना मेहंदी लगवा रही हूँ और अगर कलर गहरा नहीं आया तो तुम गए। अबे इसमें भी मेरी गलती है क्या यार? हाँ तुम्हारी ही तो गलती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे तो गहरा कलर आएगा और नहीं करते होगे 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी ना तुम्हारी तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये कोई बात है? हाँ तो भांडा फूटेगा तुम्हारा। कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? देखो खाली आता है हो, एक गुलाब भी ले आते। तुम खुद एक गुलाब हो और गुलाब को गुलाब की क्या जरूरत है? लेकिन 1 सेकंड भाई ये गुलाब कितने का है? 100 रुपए का भाई। 100 रुपए? हाँ। इतना महंगा? एक काम करूंगा, उससे कह दूंगा तुम खुद एक गुलाब हो, तुम्हें क्या गुलाब की जरूरत है? नहीं चाहिए। अरे कबीर बेटा तुम यहाँ पर? कहा था ना पढ़ ले। अगर पढ़ लेता तो कम से कम ये मोमोज को ठेला तो नहीं लगाता। तुझे याद है अपनी क्लास का आमिर 30,000 रुपए महीना कमा रहा है और खुद को देख ये ठेला लगा रहा है मोमोज का। लो मैडम मोमोज और ये लो चटनी। कितना कमा लेते हो? मैडम जी 10,000 रुपए। बहुत कम है, बहुत कम है। महीने के हिसाब से 10,000 रुपए बहुत ही कम है। अरे मैडम जी 10,000 रुपए पर डे। अरे भैया चटनी पैक कर दिया और कुछ पैक करना। अरे मैडम जी अपनी क्लास का आमिर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये मेरे पास ही काम करता, 30,000 रुपए महीना देता हूँ इसे। वो मैं ये कह रही थी अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो मुझे भी रख लो, स्कूल वाले बहुत काम कराते हैं। कल को बता दूंगा फोन करके। कोई कर दो कॉल। ठीक है। यार कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ यार अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे अपने बाप को कॉल करो, 20 लाख मांग। चल बे गाड़ी निकाल। तू क्यों आई बे? अकेला मुझे वहाँ डर लगेगा ना। तो भाई इस वीडियो के लिए 1 लाइक जरूर करो। अरे भाई साहब मुझे एक फेस वॉश दो ना। अरे भाई आप पेट दर्द कम होने की दवाई दो ना। अरे भाई तुम पेट में दर्द हो रहा है? हाँ वो रात के बचे हुए चावल खाए थे ना, तब से पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। अरे पागल, तो ऐसे डायरेक्ट दवा गोली क्यों ले रहा है? बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। चल पहले दवाखाने में डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन 1 सेकंड। डॉक्टर साहब नमस्ते। देखो ना मेरे दोस्त के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठो अभी चेक करता हूँ। हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दवा गोली लिखकर दे रहा हूँ, इन्हें 3 दिन खिलाओ, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई? 500 रुपए। दे दे डॉक्टर साहब की फीस 500 रुपए ही है, दे दे। रुको जरा, दे दे जल्दी। हाँ चल सबर करो। लाभ इधर। भाई साहब अब ये दवा गोली दो। अरे इससे पहले यही दवाई तो दे रहा था ना मैं। बाप रे, वैसे कितने की दवा है ये? 20 रुपए की। भाई कुछ भी कहे भाई सादा, लेकिन पार्क में रात में झूला झूलने का मजा अलग ही है। सही कह रहा यार। अबे देखियो ये कौन है भाई? तू झूला झूल, मैं देख कर आता हूँ। देख कर आ। हाँ जी, कौन हो आप? आज से पहले तो हमने आपको इस सोसाइटी और इस पार्क में नहीं देखा। बाबा सुल्तानी नाम है मेरा। तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। अगर मैं जवाब ना दे सका तो गुद्दी मेरी, हाथ तेरा। ठीक है बाबा सुल्तानी, लो चेक करो। अबे हाथ हटा, मुंह दिखा। तेरे पास व्हाइट कलर की एक्टिवा स्कूटी है ना? पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए बाबा। स्कूटी ना मेरे पास, थार है ब्लैक कलर की 4x4। ये रही उसकी चाबी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक हाथ खाली निकल जाता है। ला इधर आ, दूसरा बताता हूं।
तेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है? चल मुझे लगे बाबा आज तुम मुझसे पिटने कोई बैठा दिख है। एंड्रॉइड ना मेरे पास, दो आईफोन है, एक 13 एक 14। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी आके बैठा हूँ, शक्ति आ रही होंगी बताने के लिए। ला एक और पूछ लेता हूँ। इस वाली जेब में 200 का नोट रखा है ना? मुझे लगे बाबा आज तू पिटने कोई बैठा दिख है। 200 का नोट ना मेरी जेब में, पूरे 1 लाख रुपए अभी कमेटी छुटा के लाया हूँ अपनी। थार भी है तेरे पास? हाँ। 2 आईफोन भी हैं? हाँ। और ये 1 लाख रुपए भी तेरे हैं? हाँ जी। ला बेटा यहाँ रख दे साइड में। मैं पागल थोड़ी हूँ, इतनी रात में बैठ के तेरे से यहाँ पिटूंगा। बेटा आधी रात में अगर कोई चुपचाप बैठा हुआ करे ना तो पड़ी लकड़ी नहीं लेते, और तुमने तो लकड़ा लिया पड़ा हुआ। चलो जाओ, झूला झूल ले देना, तुम जाओ झूलो। मेरी थार। भैया मैगी है? नहीं मैडम मैगी नहीं है। ठीक है भैया, चल कबीर। मैडम 150 रुपए हो गए आपके। 150 रुपए किस बात के? भाई साहब जो डिब्बा लिया मैडम ने। चोरी कर दी है, तुझे शर्म नहीं आती? चल डिब्बा रख, चल। अबे तुझसे चोरी भी नहीं करी आती? अरे कैसे करती चोरी, वो देख लिया था। अच्छा, और मैंने कैसे कर ली? You very चालाक bro। चोरी भी नहीं करनी आती तुझसे, चल। साहब देखिए, बिना हेलमेट के बाइक चला रहा और साथ में बच्चा भी बैठा रखा, उसके भी हेलमेट नहीं है। अच्छा हाँ भाई, पेपर कहाँ गाड़ी के? सर पेपर तो नहीं है, घर रखे हैं पेपर। पेपर नहीं है तो चालान कटेगा भाई। अरे सर रुको ना, अरे सर यही रहता हूँ आगे सोसाइटी में, बच्चों को ऐसे टहलाने आया था, चालान क्यों काट रहे हो, जाने दो ना। ऊपर से ऑर्डर है सख्त, जो भी गाड़ी बिना पेपर या बिना हेलमेट के हुई उसका चालान कटेगा। नाम बताओ। गुल्लू। गुल्लू क्या नाम होता है? असली नाम बताओ जो आधार कार्ड पे है। लिखो। बोल। यागवल्लदास रामानुजम चित्रपल्ली मोक्ष कुड़क्कम मुत्तु स्वामी अय्यर। लिखो। आज छोड़ रहा हूँ, आज के बाद अगर पेपर और बिना हेलमेट के गाड़ी दिख गई मुझे तो चालान काट दूंगा। चलो जाओ। थैंक यू सर। चलो। अबे रात पापा घर आ रहे थे, मैंने उनसे बोल दिया पापा थोड़ी सी मूंगफली ले आना। पता है क्या लिया है? 5 किलो पिस्ता। मैं कहने लगा पापा ये क्या है? ये कहने लगे बेटा ये हमारी मूंगफली है। बताओ इतना अमीर है हम। अरे यार मैं बताऊं तुम अपनी बात, रात में ना पापा से कॉल करके ऐसे गई थी, मैंने कहा पापा थोड़ा मोड़ा कुछ खाने के लिए ले आइए, भूख सी लग रही है। 10 किलो बुटेल ले आया। अरे मैं कह रहा अब तो गर्मी आ गई, क्यों कह रहे बेटा चारों तरफ एसी चल रहे हैं, क्या गर्मी क्या सर्दी, अब क्या करें, इसका पड़ोसी को दे दे तो हमारा पड़ोसी ना है वो शाहरुख, उसे दे दी 10 लग गए, उससे अब पैसा इतना है क्या ही करें। हाँ वही तो। अच्छा हो गया तुम्हारा है? तेरे आगे पिस्ते है? तेरी बुटेर आ गई। अबे हम पता कितने मालदार है, बताऊं कितने मालदार है? तुम्हारे यहाँ बिजली के बिल पीले आते होंगे, हमारे यहाँ लाल आवे लाल है ना, है लाल। पहली बार देखा मैंने। हाँ, तो पीले मैंने कहा था पापा से, मेरे लाल क्यों आ रहा हमारे? तो बेटा अमीरों के चोचले हैं, ज्यादा मालदार थोड़ी हो जाओगे तुम। भाई लड़की का लाइन तो हम भी लगा सकते हैं। अच्छा तो क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन घर वाले मना कर रहे, गुपचुप का धंधा ठीक नहीं है। बेटा आगे से नंबर कम नहीं आने चाहिए। आपको पता है किसी महान व्यक्ति ने कहा है नंबर के पीछे नहीं टैलेंट के पीछे भागो। अरे नंबर का क्या है, आज है कल नहीं। मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि तू पढ़ाई कर, और मैंने की भी नहीं, क्योंकि उनको अपने बच्चे के टैलेंट पे विश्वास था। टैलेंट कभी ठंडा नहीं जाता। अबे बहुत हो गया, ज्ञान आइसक्रीम दे हमारी। जी सर 40 रुपए हुए। क्या देख रहा है बे? लड़की नहीं देखी? आपको पता है आपसे जो शादी करेगा ना वो लक्की होगा। थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजैन है, और आपका? जी मेरा नाम लक्की है। बड़ा तेरे हिसाब से कुछ नहीं करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। मेरा बेटा बहू को डरा के रखता है, शेर बेटा है मेरा। ठीक है तुम्हें कौन मना कर रहा है, अपने दिल की करो। झाड़ू पोछा करूंगा उसके बाद खाना बनाऊंगा। बना लेना बाबा, किसने मना किया है तुम्हें? और रोटी नहीं बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा आज। ठीक है। साला गीदड़।
यार आपके बोलने पे मैंने काम वाली भी हटा दी है, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। काम भी खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ काम वाली हटाने से नहीं होगा। सर जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो बेटा। एक कमरा, एक हाथी, 2 केले। हाथी ने एक केला खा लिया, एक केला नहीं खाया, बताओ क्यों? बेटा हाथी का पेट खराब होगा इसलिए नहीं खाया होगा उसने। सर जी गलत जवाब, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था इसलिए हाथी ने नहीं खाया। सर जी अब दूसरे सवाल का जवाब बताओ। एक कमरा, 2 केले, एक हाथी। इस बार हाथी ने दोनों ही केले नहीं खाए, बताओ क्यों? बेटा दोनों केले प्लास्टिक के होंगे। सर जी गलत जवाब, इस बार केले असली थे, हाथी प्लास्टिक का था। सर जी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने मेरे। ठीक है बेटा ठीक है। होशियार हो गए बच्चे। भाई देख सरपंच की लड़की जा रही। ओहो किधर जा रही हो? अनएजुकेटेड बंदों से मैं बात नहीं करती। जाहिलो अगर प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी स्कूल में ही नाम लिखवा लो, कम से कम फ्री की खिचड़ी तो खा लोगे। नॉनसेंस। भाई बड़ी भारी इंग्लिश बोल रही है तो तू भी इसको जवाब दे। रहने दे भाई, शहर से पढ़ के आई है, पता नहीं क्या बोल दे। अभी मजा आएगा ना। Excuse me, please can you tell me this address? हाँ? Brother, please tell me this address. I want to go here. अच्छा दूध चाहिए बाबूजी आपको? Come on यार, is there anyone who can speak in English? भाई इसकी इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आ रही। हाँ भाई सरपंच की लड़की को आती है इंग्लिश। उसको वहीं ले चलते हैं, वरना गांव से जब बाहर जा क्या कहेगा कि गांव में गवार रहते हैं। हाँ भाई आओ आओ बाबूजी आप हमारे साथ आओ। चलो। अब देख तू। Please tell me this restaurant address. To the principal, I beg to say that I am English medium school, so I cannot come to school. No. This restaurant address. I want to go here. I am pregnant and you are pregnant. What? I am pregnant and my father is permanent and. No. ओहो सरपंच जी पढ़ा ले शहर में, बोल दी इंग्लिश, 2 रैप्टे में बोलती बंद कर दी इसकी। हाँ। तुम्हें पता भी है थप्पड़ क्यों मारा? मेरी ऐसी इंग्लिश देख के कह रहा था क्यों पढ़ी है इस गांव में, चल मेरे साथ वहाँ अमेरिका। मैंने जाने से मना कर दिया, तभी मारे थप्पड़। सोचो अगर मैं चली जाती तो क्या होता इस गांव का, और कौन पढ़ाता तुम्हारे इन बच्चों को? रह जाते गवार के गवार। भगवान। सरपंच जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद, गांव का नाम रोशन कर दिया, अगली बार लड़की को सरपंच बनाना है। सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। अरे भाई अगर घर बैठ के पैसा कमाना चाहता है ना। हाँ भाई हाँ। तो घर में बेच दो। It hurts. Touch. निहारिका तू मेरी बेटी जैसी है, तुझे ससुराल में कोई भी दिक्कत आए तो काकू को कह देना। बताओ मलेरिया की शिकायत मच्छर से करने को कह रही है। अरे मैडम क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब इनका ना किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल लिया है। मैंने ही ना कॉल की तो वहाँ से वो दूसरी लड़की बोली जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बताओ कौन थी वो लड़की, कौन है वो शैतान? पकड़ के उसको अरे इसकी और इसके बसंती दोनों को उठाओ। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये सना नाम की लड़की कहाँ पर रहती है? उसे मरे हुए तो 2 साल हो गए। वैसे आपको काम क्या था? कुछ नहीं, वो उनका पार्सल लाया था मैं। अरे यार मैं ही सना हूँ, मुझे लगा किश्त वाले आए हुए हैं। लाओ दूं? क्या भैया आप भी डरा रहे हो मुझे, पहले ही बता देते कि पार्सल वाला हूँ मैं। क्या आप भी लाओ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सर मेरे कुछ सवाल हैं, अगर इज्जत की रोटी खानी हो तो कौन से ब्रांड का आटा सही रहेगा?
आशीर्वाद या टाटा? और सर ये जो मर्यादा की लाइन होती है वो आखिर कितने मीटर की होती है? और सर आखिरी सवाल, अगर गिरेबान पर दाग लग जाए तो क्या हम उसे टाइट से साफ कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। भाई हाँ, तेरा कभी भी झगड़ा हो ना मुझे बुला लेना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। नीता जी, इस बार अपना बेटा को क्या लिवा रहे हैं, साइंस की आर्ट्स? वही लिवा देंगे जो अपना बड़ा बेटा के लिवा दिए थे, आर्ट्स। लेकिन आपका बेटा तो साइंस में तेज है, आर्ट्स काहे लिवाइएगा? अरे साइंस में कोई भविष्य है? मेरा बड़ा बेटा भी देखिए तो आर्ट्स से लेके कितना नाम कमा रहा है, एक से एक आर्ट्स बनाता है। अच्छा चलिए तो दिखाइए तो। हाँ चलिए दिखाते हैं। राजा। हाँ मम्मी। यादव जी आए हैं, थोड़ा अपना आर्ट्स दिखा दे तो बेटा। ये देखिए, प्लेन बना लिए हैं, नाव बना रहे हैं। देखे यादव जी। हाँ समझ गए, फ्यूचर ब्राइट तो है। ये इस देश में जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है मालूम है? नहीं मालूम, क्या कारण है? देखना इस बार लड़का ही होगा। तेरे भाई को यार छोड़ के चली गई, अब कैसे रहूंगा इसके बिना? भाई यार तू रोना बंद कर दे मेरे भाई यार। अबे मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ भाई, इनकी फितरत ही यही होती है। अबे भाई इन्हें एक न एक दिन तो जाना ही होता है छोड़ के। मेरे भाई एक जाएगी तो दूसरी आएगी। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश से हिंदी। इंग्लिश में हम अपना वर्ड्स लिख दिए हैं, तुम लोग को हिंदी में उसका जवाब देना है, ठीक है? चलो तुम खड़ा हो, बताओ स्ट्रॉन्ग मतलब? सर जी बरियार। चलो जी तुम खड़ा हो, बताओ वाइट मतलब? सर जी उज्जवल। यार ये सब क्या करे? ए तुम खड़ा हो, बताओ वुमेन मतलब? मेहरारू। ए जी तुम खड़ा हो, बताओ हस्बैंड मतलब? सर जी मर्दाना। बात तो सही है। भैया हाँ, एक आईफोन और एक सैमसंग दे दो। ये लो मैडम, ये आईफोन और ये सैमसंग। कितने का है? ये 1,35,000 का और ये 15,000 का है। देखो भैया, मैं आईफोन की दूंगी 15,000 और सैमसंग की दूंगी 1,35,000। नहीं यार, तुम ऐसा टाइम पास मत करो यार मेरे से। नहीं मैं नहीं देगा, चलो नहीं होगा। अरे दे देना, 15,000 1,35,000 1.5 लाख तो हो रहा है, दे दे। पक्का? मैडम ठीक है, देखो ठीक है, ये लो 15,000 और ये सैमसंग नहीं चाहिए। बाबू देखो, अब हमने भाग के तो कर लिया शादी। अगर तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो तुम्हें बयान में ना यही कहना होगा, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, इसमें अमित का कोई रोल नहीं है। हाँ जी। सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, यही आदमी मुझे भगा के लाया। अरे मैडम मैं तो एड्रेस पूछना आया हूँ। अरे फिरोडिया, चलो सर आपका एड्रेस मैं बता देता हूँ। क्रिस, मेरा गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। देख भाई बुरा मत मानना, तेरा गर्लफ्रेंड से हम बहुत प्यार करते हैं और हम लोग का 5 साल रिलेशन होने वाला है, ऐसे मत करो यार। लेकिन हम तो स्टेशन छोड़ने का बात कर रहे थे। कहाँ रख दिए एटीएम कार्ड, मिल ही नहीं रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहीं तो रखे थे। और क्या आप भी मेरा पैसा गिनने लग जाते हैं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टीबी की बीमारी से हुई 2 युवकों की मौत। अरे दरोगा जी, कब तक मच्छर मारोगे? ये डासना का नहाल है, यहाँ मच्छर चूस के फेंक देते हैं। अरे मेरे अंदर बहुत ब्लड है यार, मुझे कुछ ना होने का। चलो देखते हैं। अबे मैं तो पहले ही कह रहा, जमे में से भी घट जाओगे, उड़ जाओ। चलो अब भी, वरना वर्दी ले जानी पड़ेगी कालिया से। चलो आ जाओ, यही अपार्टमेंट। चलो 1 मिनट,
तू यहीं रुक जा भाई, तू अंदर मत जियो, तू मुझे शक्ल से चोर सा लग रहा है, ठीक है मैं ही ले जाऊंगा। 1 मिनट, नीचे रखना जरा सोफा, रखना। भाई तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या, अकल नहीं है बिल्कुल भी? मेरे साथ काम करने वाले लड़के को तुम चोर बता रहे हो? पता कितना ईमानदार लड़का है ये, मालिक इसके चक्कर में गल्ला छोड़ के चला जाता और तुम इसे चोर बता रहे हो। चल बे चला, हम ना कर रहे काम, ये खुद रखवा लेंगे। अरे चलो ठीक है भाई, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। चलो लेके चलो अंदर। आओ भैया उठाओ, चलो चलो आ जाओ। थोड़े पहचानने में गलती कर गया भाई, यहीं दूसरे वाले सोफे से मिला के रख दो सीधा एकदम। हाँ अब ठीक है। ठीक है, लाओ भाई साहब पेमेंट करवा देते हैं हमारी। कितने पैसे देने बताओ? 400 रुपए हो गए भाई साहब, 200 रुपए आप मुझे दे दो, 200 रुपए होने दे दो। ये 200 आपके, ठीक है, और भैया ये 200। यार मानना पड़ेगा है, उस आदमी ने पहली नजर में पहचान लिया तुझे। तो मुझे लग रहा है पुलिस वाला था, पुलिस वाले पहली नजर में भाप लेते हैं। सर्जरी करवा ले भाई चेहरे की, पहचान में आने लगा तू एकदम। अरे क्या कर रही है? स्कूटी चलानी आती है ना तुझे? हाँ। चल तो एक सवाल का जवाब दे। तू एक रास्ते पे तेजी से स्कूटी चलाते हुए आ रही है, ठीक है, और अचानक से तेरे सामने मैं और तेरा भाई दोनों आ जाएं, तो तू सबसे पहले किसे मारेगी? अरे मम्मा सिंपल, सबसे पहले आप ब्रेक मारोगी। अरे हाँ हाँ, सबसे पहले तो मैं ब्रेक मारूंगी। और तेरा हाथ मेरी तरफ क्यों था? अरे मैं तो ब्रेक ही मारती ना सबसे पहले। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पता है कल मेरे घर ना एक भिखारी आया था और वो बहुत कमीना था। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि जब मैंने उसे कल खाना खिलाया ना, तो आज आकर के उसने मुझे एक किताब दी। कौन सी किताब? उसमें लिखा था कि खाना अच्छे से बनाना सीखिए। तो सही तो कह रहा था। वाओ कितने अच्छे शूज। मम्मी कौन लाया? पापा लाए बेटा आपके। पापा आपकी कितनी अच्छी चॉइस है ना? पर तेरा कैसे गलती होगी? कहाँ पे गलती हो गई? कहाँ गलती हो गई? किसकी गलती? कहीं नहीं। भैया शादी करना चाहता हूँ यार। कर लेना, तो तेरे को तो अब नौकरी भी लग गई। कहाँ से कर लूंगा यार भैया? क्यों? मेरी सैलरी से ज्यादा तो मेरी दादी को वृद्धा पेंशन मिलती है। 300 रुपए हुए ना भैया, ये लो। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, भैया उधारी में लिख लेना, महीने के एंड में पैसे दे दूंगी। लगता है कोई और गली जाने लगे हो। नहीं, आज तक तुम मुझे बता ही दो, तुमने बचपन में कोई कसम वसम खाई थी क्या कि जब भी बीवी पैसा मांगेगी तो उसको पैसा नहीं दूंगा, दिन रात कमाऊंगा, पर जब बीवी मांगेगी तब बोलूंगा बेबी पैसे नहीं है। वाह, कितनी शांति थी यहाँ पे। ही मतलब? थी मतलब वो देखो ना कितने क्राउड हो गया यार, कितने लोग आ गए यहाँ पे, है ना? वो मजा ही नहीं रहा। हाँ ये बात तो है। हाँ चले। हाँ चलते, बहुत लोग आ गए। बच गया साला। मामा आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पता है क्या? पहले एलपीजी का फुल फॉर्म था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और आज का एलपीजी का फुल फॉर्म है ले पाएगा गैस। बेबी कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्लियर हो गया और मेरे ना मम्मी पापा भी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। बेबी आई एम सो एक्साइटेड। किताबें मैंने भिजवाई है बेबी। क्यों? वो क्या है ना कि अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे। क्या? हाँ, उनका कहना है कि उनको भी अब लड़की सरकारी नौकरी वाली चाहिए। तो करो, तुम तैयारी करो अच्छे से। अरे भैया टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या? 1 मिनट। ये फंस गया सीएम। 5:16 हो रहे। ओ शिट यार, चल चल पहले पैसे निकाल मेरे 20,000 रुपए। हाँ हाँ रुक, दे रहा हूँ, दे दे। अरे भाई पैसे इधर उधर क्या कर रहे हो? अरे भैया शर्त लगी थी ना। शर्त? कैसी शर्त? और तुम्हारे लेफ्ट हैंड में क्या है? घड़ी। और टाइम किससे बताया? ए पागल।
देखो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बता देना कि कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।